हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ। तुम लोग तो मेहमान हो, इसलिए तुम लोगों को खिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। शाम के 6 बज चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब तो खाने की तैयारी कर लें। कभी टाइम पर खाना नहीं मिलता, वो भी हमारी इस कामचोर बहू के कारण। जमुना जी सोफे पर बैठी जोर जोर से चिल्लाते हुए बोल रही थी। उन्हें चिल्लाता देखकर उनके पति राजीव जी बोल पड़े, अरे चुप करो ना भगवान, क्यों चिल्लाए जा रही हो? लगी तो है बहू काम में। सुबह से एक पल भी चैन से नहीं बैठी है और तुम ऑफिस से सुनाए जा रही हो। चिल्लाने की जगह तुम कुछ मदद तो कर दो। क्यों जी, बहू के होते मैं क्यों काम करूंगी भला? उसे क्या इस घर में बिठाकर पूजा करने के लिए लाए हो जो उसकी तरफदारी कर रहे हो? अगर मैं ना बोलूं तो उस घर में कोई काम भी ना हो। जमुना जी राजीव जी के दो बात तो सुनाते हुए बोली, तुम जानो और तुम्हारी लीला जाने, मुझे तुम माफी करो, पर कम से कम घर में शांति तो रखो। घर में इतने लोग मौजूद हैं, अच्छा लगता है क्या तुम्हारा यूं चिल्लाना? कहकर राजीव जी ने अपनी पत्नी पत्नी जमुना जी के आगे हाथ जोड़ दिए और उठाकर अपने कमरे में चले गए। लेकिन जमुना जी ने अपना चिल्लाना बदस्तूर जारी रखा। अरे वो बड़ी बहू कहाँ रह गई? कान में रूई डालकर बैठी है क्या, जो मेरे चिल्लाने की आवाज तेरे कानों तक भी नहीं पहुंच रही है? खाने की तैयारी कब करेगी? इतने में गीता अपने पल्लू से हाथों को साफ करती रसोई से बाहर निकल कर आई और जमुना जी से बोली, जी माँ जी कहिए। क्या कहिए? कब से आवाज लगा रही हूँ, तुझे सुनाई भी नहीं दे रहा है क्या? अरे खाने की कोई तैयारी है भी या नहीं? अभी बाकी सब लोग भी घर पर आ जाएंगे, तुम्हें पता है ना सब लोग घर का ही खाना खाते हैं। जी माँ जी कर तो रही हूँ, अब अकेली ही लगी हूँ, टाइम तो लगता ही है। टाइम तो लगता है से क्या मतलब, हर बार का तमाशा है। जब भी घर पर मेहमान आते हैं खाना कभी टाइम पर ही नहीं बनता। अपने ननद और देवर के परिवार को देखकर तो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। बड़बड़ाती हुई जमुना जी सोफे पर से उठी और पूजा घर में जाकर शाम की दिया बत्ती करने लगी। वहां दीप प्रज्वलित कर उन्होंने गीता को आवाज लगाई, बहू मैंने दिया बाती कर दी हैं, अब तेरे ससुर जी को तो खाना परोस दे, ताकि वो तो शाम की दवाई ले सके। तब तक तेरे देवर देवरानी और नंद नंदोई भी घूम फिर कर आते होंगे। गीता फटाफट रसोई में ससुर जी के लिए रोटियां सेकने लगी। थाली लगाकर ससुर जी को भी खाना परोसा ही था। इतने में देवर मोहित, देवरानी नेहा, ननंद पारुल और नंदोई संजय जी आ गए, जिन्हें देखकर जमुना जी बड़ी खुश हो गई। सब लोग आकर जमुना जी के पास बैठ गए और बातें करने लगे। इतने में गीता राजीव जी को रोटी परोसने के लिए बाहर आई तो जमुना जी बोली, बड़ी बहू जरा इन लोगों के लिए पानी तो ले आ, अभी बाहर से आए हैं तो प्यास तो लगी होगी। गीता रसोई में पानी लेने चली गई। ट्रे में सबके लिए पानी लेकर बाहर आई तो मोहित ने पूछा, भाभी आज खाने में क्या बनाया है? वो जोरों को भूख लगी है। भैया दाल चावल आलू मटर की सूखी सब्जी वेजिटेबल रायता बनाया है, बस अब रोटियां सेक रही हूँ, आप लोग भी थोड़ी देर में बैठ जाना। क्या भाभी खाने में कुछ मीठा नहीं बनाया? इतने में ननंद पारुल भी बोली, हाँ इतने समझ हो तब ना, कब से कह रही हूँ इसे खाना तो टाइम से बना दे, लेकिन हाथ पैर तो हिलते ही नहीं। इसकी ऐशो आराम की जिंदगी की आदत हो गई है, कोई भी काम पूरा ठीक से किया है इसने आज तक? अचानक जमुना जी बीच में ही बोली। ये सुनकर नेहा और पारुल मुस्कुरा दी। उनकी ये मुस्कुराहट किसी तीर की तरह जाकर गीता के सीने पर लगी, पर वो कुछ न बोली, चुपचाप रसोई में गई। भला घर में हंगामा करना। रसोई में आकर उसने रोटी बनाना जारी रखा तो जमुना जी बाहर से चिल्लाती हुई बोली, अब खाना परोसने में 1 घंटा लगेगा, रोटी बना बना करके क्या इकट्ठी करनी है? इतनी अकल तो खुद के इस्तेमाल कर ले कि साथ के साथियों ने परोस भी दे। गीता को बुरा भी बहुत लग रहा था, हर बात पर जमुना जी उसे नीचा दिखा रही थी, वो भी देवर और देवरानी और नंद नंदोई के सामने, जो उम्र में और पद में दोनों में उससे छोटे थे। देवर देवरानी की नौकरी बाहर होने के कारण वो लोग सिर्फ कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आते थे। इस कारण से दोनों जमुना जी के लाडले थे, जबकि बड़े बेटा बहू यहीं उन्हीं के पास में रहते थे, लेकिन बड़ी बहू की तो बिल्कुल भी कदर नहीं थी। जमुना जी की आदत थी कि वो कभी अपनी छोटी बहू या अपनी बेटी से काम नहीं करवाती थी। उनका मानना था कि ये लोग तो बाहर से कभी कभार थोड़े दिन के लिए आते हैं, तो उनसे क्यों काम करवाएं? पर गीता का काम तो बढ़ जाता था, उसे भी तो मदद की जरूरत होती थी। आज भी बिल्कुल बैठने का मौका नहीं मिला, ना ही कुछ दिन में आराम किया था।
सुबह घर का काम करने के बाद दोपहर के खाने की तैयारी की और साथ ही सूखा नाश्ता तैयार करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब देवर देवरानी ननद नंदोई अपने घर रवाना होंगे तो सूखा नाश्ता पैक करवा कर भी तो लेकर जाएंगे। इसलिए 2 तरह की नमकीन, मीठी, मठरी, नमक, पारे सब कुछ घर पर बनाए थे। ये तो ससुर जी ने उसके 4 साल के बेटे मनन को संभाल कर रखा था, वरना और ज्यादा परेशानी हो जाती। आज पूरे दिन भर वो अपने दादाजी के साथ ही जगह जगह घूमा था और अभी भी खाना खाते समय ससुर जी उसे अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। लेकिन मनन दिन भर में इतना थक चुका था कि अब सोने की जिद कर रहा था, लेकिन ये किसी को नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर बाद जमुना जी फिर गीता को चिल्लाई, अरे बहू, तुझे कहा ना इन सबको भूख लग रही है, फटाफट खाना परोस कर ले आ। ये सुनकर राजीव जी बोले, अरे वो रोटी सेक रही है तो खाना परोसने का काम तो तुम लोग कर सकते हो ना, दिख नहीं रहा कि मनन भी उसे परेशान कर रहा है, थोड़ी तो मदद करवा दो। अरे वाह, हम भी तो अकेले घर संभालते थे, हमारे लिए दया नहीं आती थी, बड़े बहू के लिए कैसे दया आ रही है। यह लोग कभी कभार तो यहाँ आते हैं, कम से कम इन्हें आराम से बैठाकर रोटी तो खिला ही सकते हैं ना, अपने घर में तो ये लोग काम करते ही है ना। जमुना जी चिढ़ते हुए बोली। उनकी बात सुनकर राजीव जी हैरान रह गए, पर सबसे ज्यादा हैरानी उन्होंने इस बात की हो थी कि इतनी बहस देखकर भी उनकी छोटी बहू बेटी भी उठकर नहीं आई और ना ही दोनों के पतियों ने कुछ कहा। आखिरकार राजीव जी उठे और खुद ही रसोई में जाकर बर्तन उठाकर बाहर लाने लगे। यह देखकर गीता ने कहा, पापा जी आप बैठिए, बस मैं भी खाना परोस रही हूँ। मैं तो सिर्फ थोड़ी सी रोटी सीख जाए ताकि सब लोग एक साथ बैठेंगे तो फिर कम ना पड़ जाए, इसलिए रुकी हुई थी। कोई बात नहीं बहू, तुम रोटी सेको, मैं कर रहा हूँ ना, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। राजीव जी ने उससे कहा। यह देखकर गीता चुप हो गई, रोटियां सेकने लगी। राजीव जी बाहर बर्तन लेकर आए और डाइनिंग टेबल पर सबके लिए थाली लगाने लगे। यह देखकर जमुना जी बोली, ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने, कहाँ गई वो कामचोर बहू जो अब बुढ़ापे में आपसे काम करवा रही है। पापा, हमें तो ये उम्मीद नहीं थी कि आपसे काम करवाएंगी भाभी। अचानक पारुल भी बोली, रहने दीजिए पापा जी, आप तो बैठिए, अगर भाभी हमें खाना नहीं परोस सकते तो हम अपने थाली खुद ही लगा लेंगे। नेहा ने कहा, हाँ पापा, हमें नहीं पता था कि भाभी आपके साथ ऐसा व्यवहार करती है। मोहित ने भी कहा, नहीं बेटा, मेरी बड़ी बहू जितना मेरा ख्याल रखती है ना, उतना तो मेरी छोटी बहू और मेरी बेटी ने भी नहीं रखा। पर कहना है कि मेरी बड़ी बहू सुबह से काम में लगी हुई है, छोटा बच्चा भी है जो उसे परेशान कर रहा है, पर ये सब उसकी सास को नहीं दिखता, पर मुझे तो दिख रहा है। अब तुम लोग तो यहाँ मेहमान हो, तो मेहमानों को तो खाना घर के लोग ही परोसते हैं ना, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें बैठाकर खाना जरूर खिलाऊंगा, तो तुम लोग बैठो, बस मैं अभी तुम्हें खाना परोसता हूँ। कहते हुए राजेश जी अपने काम में लगे रहे। ये देखकर जमुना जी, नेहा और पारुल शर्मिंदा होते हुए खुद की रसोई में आ गई। भाभी आप जाइए, जाकर पहले मनन को सुला दीजिए, तब तक मैं रोटी सेकती हूँ। नेहा ने कहा, हाँ भाभी, मैं खाना परोस रही हूँ, आप जाकर मनन को सुला दीजिए। पारुल ने कहा, हाँ बहू, हम लोग कर लेंगे, मनन परेशान हो रहा है, पहले उसे देख लो। कहते जमुना जी और पारुल थाली लगाने लगी और नेहा रोटियां सेकने लगी। गीता बाहर आने लगी तो देखा मनन ससुर जी की गोद में था। उसकी गोद से मनन को लेते समय उसने ससुर जी का धन्यवाद किया और ससुर जी ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।